बस हम बात कर रहे थे हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के हवाले से। ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो हमें आज भी नेचर से करीब लेकर आती हैं, ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आज हमें खूबसूरत दिखाती हैं। हमें ज़रूरत होती है हम क्यों केमिकल वाली प्रोडक्ट्स अपनाएं या उनको यूज़ करें। ओवर द काउंटर्स बेशबहा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मगर वही प्रोडक्ट जो कि अच्छी हैं, जिनकी कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक है, जिसमें एक कोई चीज़ केमिकल जो नहीं डला हुआ, नहीं ऐड किया, कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए, तो आज हमने सोचा कि आज हम आपसे उस चीज़ को शेयर करें। हमारे साथ मौजूद हैं सहर जबीं साहिबा, हर्बलिस्ट हैं, और शी रन्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस ब्रांड जिसकी प्रोडक्ट्स जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, आप बताइए आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नो सर, इट वाज प्लेजर बिकॉज आपकी जब प्रोडक्ट्स देखी, जब इस्तेमाल की, तो आइडिया हुआ कि वाकई दे आर वेरी ऑथेंटिक एंड उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेहतर थे। तो ये जो आपका और आपका प्रोफेशन ये नहीं है, जी you बिल्कुल, do something else, Yes. but आपका ये पैशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। पैशन स्किन केयर के अंदर बहुत टाइम से था। आई हैव बीन यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑन माय ओन, अपने बच्चों के लिए, फैमिली में मैं अच्छा, आपकी स्किन भी बहुत माशाल्लाह ग्लो कर रही है। आई एम सॉरी टू से बट आई एम नॉट अ सैलून पर्सन। मैं सैलून नहीं जा रही होती हूँ, लेकिन घर में वो वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करके बना के अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। हाथों पाँव पे अप्लाई करने से चीज़ें अगर आपको बेनिफिट दे रही होती हैं तो वाई यूजिंग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। जो हमारी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर रहते हुए भी हम वाइटामिन्स और प्रोटीन्स अगर इन्फ्यूज़ करते हैं तो हमें उन प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो यही एक कोशिश और इसी एम के साथ आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड जेंटल ऑर्गेनिक्स, और हमने उसके लिए उन आइटम्स का को ऐड किया जिसमें रहते हुए अगर हमारी हेयर केयर की रेंज है, तो हेयर केयर में हमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं या आफ्टर प्रेगनेंसीज हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं, तो मैंने क्योंकि उन चीज़ों को फेस किया तो आई थॉट कि ऐसी फॉर्मुलेशन बनाई जाए जिसमें हम हर्बल अगर इंग्रेडिएंट्स यूज़ भी कर रहे हैं तो उसमें हम वाइटामिन्स इन्फ्यूज़ करें। तो वो आपको कॉम्बिनेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता कि हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ जब हम वाइटामिन्स इन्फ्यूज़ करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होकर आता है, हमें बहुत जल्दी रिजल्ट। अच्छा, जरूरत क्या पेश आई थी? ये सारा कुछ आपने स्किन के ऊपर काम किया, हेयर के ऊपर काम किया, क्या चीज़ मार्केट में देख रही थी, क्या गैप देख रही थी, या लोगों की स्किन देख रही थी, या लोगों के बाल झड़ते हुए देख रही थी? है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम जब यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग देख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की, और हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, हम वो मंगवा लेते हैं तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। हम बाहर की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, और वो प्रोडक्ट्स अपनी पैकेजिंग की बेसिस के ऊपर भी और अपनी क्वालिटी की बेसिस के ऊपर हमें लगता है, प्राइस रेंज को हम देखते हैं तो हम कहते हैं महंगी होगी तो अच्छी होगी, लेकिन जब हम खरीद लेते हैं और हम बहुत टाइम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते। हाँ। कौन कौन सी जड़ी बूटियां ऐड ऑन की हुई? अगर आपका हेयर के ऊपर बात करूं, हेयर के अंदर अगर हम हेयर ग्रोथ ऑयल की बात करें तो वो फार्मूला है कि मेरे बाल या मेरी फैमिली में बाल अच्छे थे, लेकिन ड्यूरिंग क्योंकि हम हाइड्रेशन का कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, हम बालों की अपनी पर्सनल सेहत की ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, तो हमारे बाल बहुत जल्दी गिरते हैं। मेरी फैमिली में एक है, जेनेटिक्स में है कि बाल गिरते हैं, लेकिन आई ट्राइड कि वो बचपन में मेरी अम्मा जो आंवले, रीठे और वो वाले इंग्रेडिएंट्स पीस के बालों में लगाती थी, उसका एक टोनर बनाती थी और वो हम जड़ों में लगाते थे, और बाल मेरे घुटनों से लंबे बाल थे। तो आई ट्राइड कि मैंने वही वाली फार्मुलेशंस ली, लेकिन उसके अंदर क्या एक डिफरेंट क्या एलिमेंट्स ऐड किए कि हमने रिसर्च की और हमने वाइटामिन्स इन्फ्यूज़ किए। जब वाइटामिन्स इन्फ्यूज़ किए तो हमारे बालों के सिर्फ ऊपरी लुक इम्प्रूव नहीं हुई, हमारे बालों की इंटरनल जो हेल्थ है वो उसमें फ़ायदा हुआ हमें। और मैंने ऐसा नहीं किया कि ब्रांड इनिशियली लॉन्च कर लिया, हमने फैमिली में टेस्टिंग की, पिछले 2 साल से यही काम कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे टोनर्स पे, सिरम्स पे, हेयर ऑयल्स पे, और फिर जब हमें ये पता चला कि कहीं से नेगेटिव फीडबैक्स नहीं आ रहे, इवन पैकेजिंग बनाने से पहले हमें ऑर्डर्स आ जाते थे कि जो भी बनाया एटलीस्ट भिजवा दो, हमारे ऑयल्स खत्म हो गए। अच्छा, रिजल्ट ओरिएंटेड कितना है और कितनी देर में? हमें तो ओवर द नाइट रिजल्ट चाहिए होता है। नहीं, ओवर द नाइट रिजल्ट्स जो है ना वो फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं, हम कुछ भी ऐसा क्लेम नहीं करते, लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आप अपना ख्याल रख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मिरेकल प्रोडक्ट होती है, ऑल दो कि मैं उसको कहती हूँ कि दिस इज़ अ मिरेकल प्रोडक्ट, लेकिन मिरेकल प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको ओवरनाइट आप कुछ कर लेंगे, दैट विल बी लाइक, वो तो फिर आपको उसके लिए किसी एस्थेटिशियन के पास ही जाना होगा। लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो ट्रस्टेड और ट्राइड प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज़ करेंगे, एक बॉटल यूज़ करेंगे और दूसरी आप खुद लेंगे, ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर के अंदर भी वही चीज़ है कि हमने स्किन में जैसे हमने एस्थेटिक्स वाली आती हैं, कुछ लोग कहती हैं कि आप एक्सोजर्म ऐड ऑन करें स्किन के अंदर, बूस्टर्स लगाएं, या आप अपनी यूज़ करें, अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी लाफिंग लाइंस को ख़त्म करें। तो जो स्किन की जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए तो आपकी स्किन जो है वो नरिश कर जाए, ग्लो कर जाए?
है ना। देखिए इसमें तो ये वही बात है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप एस्थेटिशियन के पास जाना अफोर्ड कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आपको बोटॉक्स कराना है, आपको फिलर्स कराने हैं, तो आप ज़रूर करवाइए, लेकिन हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। हमने एक मिड रेंज के अंदर रहते हुए वो वाली चीज़ें जो आप नेचुरल पर्सनल केयर के अंदर रोज़ाना की बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, हम उन पे काम करें। एक्सोसोम्स नो डाउट अभी लेटेस्ट रिसर्च है और हमें उसमें बहुत फ़ायदा दे रही है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में एक आम इंसान अपने घर में एक्सोसोम्स तो नहीं लगा सकता। और वैसे भी हर इंसान की एक्सेस एक्सेस फाइनेंशियली नहीं भी है, और इतना आपको वो ये नहीं आप इतने अफोर्ड एजुकेटेड कर भी नहीं है सकता। कि आपको अच्छा सर, मतलब हम विटामिन इतने सी कब लगाना चाहिए, रेटिनॉल्स कब लगाने चाहिए, जो कि है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोग जो एजुकेट हो सकें इससे। देखिए मेरी जो प्रोडक्ट्स है ना उसमें आपने ये फिक्र नहीं करनी कि हमने ये कब लगाना है और ये कब लगाना है। फॉर एग्जांपल ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, आपने एक फेशियल किट है हमारी, जो आप सैलून से एक फेशियल लेते हैं और उस फेशियल के लिए आप एक अमाउंट पे कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता कि वो क्या प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं, लेकिन आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है। आप कहते हैं कि हाँ यार ब्लीच भी होगी, पॉलिशर भी हो गया और हमें रिजल्ट मिल गया। हमने अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर ऑन द टॉप ये काम किया कि हमने हर एक, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिशर है या मसाज क्रीम है या स्क्रब है या टोनर है या मास्क है, हर एक के अंदर डिफरेंट वाइटामिन इन्फ्यूज्ड हैं। तो अगर आप पूरा फेशियल एक गो में नहीं कर सकते, आप चलते फिरते, आप खाना बना रहे हैं, आप अफ्तार बना रहे हैं, आप कुछ भी करने लगे, आप एक स्क्रब लगाएं, 5 मिनट्स के बाद लाइट सा मसाज कीजिए एंड वॉश ऑफ। आपको पूरे दिन के बाद एट द एंड ऑफ द डे आपका फेस थका हुआ महसूस नहीं होगा, आपको इतना ग्लो लगेगा जैसे आप सैलून से अच्छा, आए अक्सर हैं। लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर यूज़ करते हैं बाजारी तो उसमें स्टीरॉयड होते हैं, तो स्टीरॉइड्स क्या डले होते हैं नॉर्मली चीज़ों में? देखिए स्टेरॉइड्स की कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे देयर आर प्रोडक्ट्स, जैसे हम डिफरेंट ब्रांड्स की बात करते हैं तो हमें नाइट क्रीम्स मिलती हैं। जब वो क्लेम करते हैं कि आप एक क्रीम लगाएंगे 2 वीक्स के अंदर आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, गोरा करने वाली जो क्रीम्स होती हैं, वो क्रीम्स ये प्रॉब्लम करती हैं कि उसमें मर्करीज और स्टेरॉइड्स शामिल होते हैं, जो स्किन की ऊपर वाली लेयर को इतना ज़्यादा वॉश ऑफ कर देते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा गोरे हो गए। लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो उससे डबल इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर आता है और आपकी छाइयाँ या जो ये रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस, ये डबल हो जाती हैं। तो हमें ये लगता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे तो ठीक है, इसको नहीं छोड़ना, लेकिन वो स्किन आपकी डैमेज करती जाती है। हम वो वाली प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, हम सिर्फ वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनके ऊपर हमारी कमांड है, जिसमें हमने ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट्स लिए हैं। तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन है और मैं उसी के बारे में आपको बता सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, हेयर ग्रोथ की बात करें तो एक तो हेयर ऑयल होते हैं, हेयर ग्रोथ में और कौन कौन से बूस्टर्स इस्तेमाल होते हैं जिससे हेयर, आपको पता है कि बाल अब ज़्यादा ब्लो ड्राई करने से, ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करने से, जो कि हम लोग करते हैं, ईद भी सर पे आ रही, रोज़ करनी है हमने, उससे 2 मुंह बन जाते हैं, या उसको कैसे हम ग्रीजी कर सकते हैं? देखिए प्रोटेक्टेंट्स है ना, आपने बालों को वॉश करना है, वॉश करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएट कुछ भी बालों को ब्लो ड्राई करेंगे या स्ट्रेटनर करेंगे। अगर हमने रोज़ाना की बेसिस पे करना है तो एक हेयर प्रोटेक्टेंट हमें लगाना चाहिए। हमारा एक हेयर सीरम है जो कि फ्रीज को भी कंट्रोल करता है, आप कैरेटिन कराया, आपने ब्लो ड्राई कराया, उसको भी कंट्रोल करेगा और आपके बाल इमीडिएट शाइन देंगे, और जो आपकी हीट आपके बालों को इमीडिएट लगी है वो बालों तक नहीं पहुंचेगी, वो शाइन आपकी प्रिजर्व रहेगी। तो प्रोडक्ट्स हैं और उनका कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल होता है, वही हमें रिजल्ट दे रहा होता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपको ऐसा कि अगर हमने अभी लगाया और हमें रिजल्ट्स आएंगे, वो नहीं होता। अच्छा, फिर एक चीज़ ये भी अच्छी नहीं कि प्रोडक्ट की बजाय कि आप हर चीज़ को अलग अलग करें, तो आपको अगर एक ही तमाम पैकेज एक ही बोतल में मिल रहा है, ये एक ही उसमें मिल रहा है, तो उसके लिए लोगों को भी इजीली फ़ायदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। आप अब मैं अगर देखूं कि मेरी अम्मी ने तो ये कोशिश की कि उन्होंने आंवले रीठे चीज़ें कूटी और मेरे सर पे लगा दी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए अब नहीं कर पाती। तो ये वही, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में मदर्स भी ये कोशिश करती हैं कि हमें रेडीमेड चीज़ मिल जाए और ट्रस्टेड मिल जाए। तो अगर हमने एक बंडल बनाया और वो मैंने खुद ट्राई किया और मुझे पता है कि मुझे उससे रिजल्ट मिले, तो वाई नॉट। वही एक चीज़ है, आपने बस वो लगाना है। बस उसका एक तरीका ये कि आपने वॉश से 2 घंटे पहले टोनर लगा लेना है, वाटर बेस्ड फॉर्मूला एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्रोटीन्स आपके बालों में एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम। उसके बाद आपने वॉश कर लिया, एक दफ़ा आपने हेयर ऑयल लिया, उसको बालों में लगाया, ओवरनाइट लगाया और आपने वॉश कर लिया, तो बालों को स्ट्रेंथ मिल रही है, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, आपने अपना ख्याल रखना है, स्ट्रेस कम करना है, नींद पूरी करनी है। तो सारी चीज़ें हमें इफेक्ट देती हैं। तमाम फैक्टर्स हैं जो मिलके ही आपकी स्किन को लेकिन क्योंकि हम ख्याल नहीं रख रहे होते हैं अपना, तो चीज़ें हमें रिजल्ट नहीं दे रही होती। बहुत शुक्रिया सहर आपका, बहुत शुक्रिया सहर आपका। और वैसे भी व्यूअर्स, किसका दिल नहीं करता कि उसका चेहरे पे उसको ग्लो नजर आए, वो अच्छा दिखे और उसके बाल अच्छे दिखे। मेरा ख्याल है यही 2 चीजें होती हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को निखारती हैं, खूबसूरत हेयर और स्किन ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बहुत फिनिकी होते हैं। हम चाहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ यूज़ करें और अपने आप को खूबसूरत दिखाएं, और ये सब खातून का हक है, खवातीन का हक है, मर्दों का भी हक है खूबसूरत दिखना, इसमें बिल्कुल सबका ही हक है और दिखना भी चाहिए। व्यूअर्स, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।